प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका आज मैं स्वागत करता हूँ। फिर एक बार आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। पिछले 2 दिन में अपन देख रहे थे आत्मिक जीवन में कैसे उन्नति पाए। बहुत अच्छी बात थी और आप लोग आशीष पाए होंगे जरूर से। आमीन। आज मैं आपके साथ उसी के संबंध में और आगे बढ़ना चाहता हूं। आत्मिकता में परिपक्व में कैसे जाना है। तो कई बार हम परिपक्व में नहीं जा पाते हैं। परमेश्वर का वचन में पहले कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 11 पद में हम देखते हैं, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सियाना होने की जरूरत है। सियाना ये शब्द जो है थोड़ा सा गलत लगता है। परिपक्वता में जाने के हमें जरूरत है। पहले कोरिन्थियों 3 अध्याय और पहले पद हम देखते हैं, ए भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में हम बालक ना बने, हम सहाना होना चाहिए। परिपक्वता में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे साथ निकालिए एफेसियों की किताब 4 अध्याय और उसका 14 पद, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों के ठग विद्या और चतुराई से, इनके भ्रम के, युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आत्मिक परिपक्वता में हम बन जाते हैं, हम इधर उधर भटक नहीं सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं कई बार मैं देखता हूँ हमारा पास एक निश्चित रूप से एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारा पास समझ नहीं है। इस कारण से कई बार ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, अभी मैं तो जानता नहीं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा करके एक कॉम्प्रोमाइजिंग एक जीवन चलता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में यदि आपको ज्ञान रहेगा, आप ऐसे बातों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आत्मिकता में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन के अंदर परमेश्वर हमसे क्या बोलता है, ये बातों को समझने की जरूरत है। आप पढ़ सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय 12 से लेके 14 पद तक आप पढ़ के देखिए, उसमें भी आपको मिलेगा। हमारा बचपना बदलना चाहिए। हम सियाना हो गए हैं, और सियाने के समान हमारा अंदर परिपक्वता होना चाहिए। यह परमेश्वर का इच्छा है। ये बात को पौलुस बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाता है। दूसरी बात देखते हैं, हमारा बुद्धि में भी बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। हम पहले कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पहले कोरिन्थियों उसके 14 अध्याय में हम देखते हैं, 14 अध्याय और 20 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ये भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई में बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको समझ आना चाहिए, समझ के साथ हमको काम करना चाहिए। हम ना समझ होके नहीं रहना चाहिए जैसा बच्चे रहते हैं। देखिए, आप पढ़ सकते हैं नीति वचन। नीति वचन में पहले अध्याय 2 पद से लेके 7 पद तक आप पढ़ के देखिए, आपको कई बातों को आप समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बुद्धि में
हमको बढ़ने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से प्रभु में हमको सियाना होने की जरूरत है। एफेसियों का किताब, प्रेज़ द लॉर्ड, एफेसियों का किताब 4 अध्याय और उसका 13 पद, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अंदर मसीह का देह उन्नति पाना चाहिए, इसलिए मसीह के पीछे हमको चलने की जरूरत है। मसीहत एक अलग बात है, मसीह के पीछे चलने की एक अलग बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा हो। और प्रभु के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत है। प्रभु हमसे क्या चाहता है, हमारे अंदर क्या मैच्योरिटी चाहता है, क्या हमारे अंदर परिपक्वता को चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के बातों में परिपक्वता था। और पत्रस को हम देखते हैं, पौलुस को देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परिपक्व में बढ़ता गया, प्रभु के प्रेम में बढ़ता गया। वैसे आपको और हमको बढ़ने की ज़रूरत है। और उसके साथ एफेसियों की किताब 5वां अध्याय, हालेलुया, 14 पद, प्रेज़ द लॉर्ड, 5वां अध्याय 14 से लेकर 17 तक हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, इस कारण वो कहता है, ए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह के ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की इच्छा क्या है, ये बात को आपको और हमको समझने की ज़रूरत है। और जब तक हम इस परिपक्वता में नहीं आएंगे, हालेलुया, हम उस बालकपन को, बचपन को छोड़कर हम शाना हो गया है। फिर शाना होने के बाद पुराने बातों को लेकर नहीं, हम छोटे उम्र में क्या करते थे उसके बाद को छोड़ के हम प्रभु में बढ़कर उनके साथ साथ जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उसके सुसमाचार के विषय में जानने की ज़रूरत है। हालेलुया, 5 अध्याय में हम देखते हैं, हालेलुया, 5 अध्याय में, हालेलुया, हमने देखा है कि इसलिए ध्यान से देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, और हम उनके पीछे चले। 5वीं बात, हालेलुया, मेरे साथ आप आएंगे पहले यूहन्ना 2 अध्याय और 14 पद, प्रेज़ द लॉर्ड। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। ए जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड, यू हैव कन्क्वर्ड, आपने जय पाई है। इसलिए आपको परिपक्वता में भी आगे बढ़ना चाहिए। 15 पद में क्या पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम परिपक्वता में आए हैं तो हम इन बातों को समझने की जरूरत है। हालेलुया, आप इसको 13 पद में भी यही बात को रिपीटेशन से मिलते 14 पद के समान। ए पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो।
ए जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम उस दुष्ट पर जय पाई है। ए लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। प्रेज द लॉर्ड। आज के जो वचन है, आप ये मत समझो कि केवल सेवकों के लिए नहीं, सबके लिए है। हमको अपने आप में प्रवीणता में चलने की जरूरत है, समझदारी में और आगे बढ़ने की जरूरत है, आत्मिक बल में और बढ़ने की जरूरत है, वचन को समझने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने आपसे बात किया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये वचन आपके लिए मैंने प्रार्थना पूर्वक लिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन आपके जीवन में, आपके आत्मिक उन्नति ही नहीं और मैच्योरिटी में, हालेलुया, परिपक्वता में आगे बढ़ने के लिए ये वचन आपको मदद करेगा। इस बात को मैं विश्वास करता हूँ। आगे हम फिर मिलेंगे, इन और भी बातों को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको आत्मिक उन्नति भी पाना है और आपको मैच्योरिटी में भी जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद। यदि ये संदेश आपके जीवन में आशीष को लाया है, आप इसको और लोगों को बांटिए और आप अपने गवाही को हमें बताइए और आप हमें संदेश भेजिए। आपको ये संदेश कैसा लगा? परमेश्वर आपको आशीष